देखें ये है 1, 3 और 14, 1, 3 और 14, यहाँ में लिखा है ना 1, 3 और 14। 1, 3 और 14। आप चले गए जदवल नंबर 3 में। ठीक है, चले जाएं, ये है, ठीक है, 1, 3 और 14। अब ये हम देख रहे हैं कि 1, 3, 14 कहाँ पे होना चाहिए? ये सितारे के नीचे। सितारे के नीचे हमने देखा नहीं है। फिर आगे है 1, 4, तो हमें तो 1, 3 से आगे नहीं जाना चाहिए, 1, 3 के अंदर ही मिलेगा। तो 14 इसके अंदर नहीं है, तो आई महरूम है, क्या मसला है? तो फिर आगे हमने देखा कि ये कभी तो ये लफ्ज़ लिखा होता है, यानी सराहतन वो लफ्ज़ लिखा होता है। मसलन आपको चाहिए 14, तो 14 ही लिखा होता है। जिस तरह हमने पिछली मिसाल में 13 हमें था, तो 13 हमें मिल गया था। लेकिन कभी ये जो 13 होता है ना, ये किसी अंग्रेजी हर्फ के अंदर जो है वो लिखा होता है, और उसके अंदर कुछ हरूफ होते हैं, कुछ अंदर जो आदाद और कोड नंबर होते हैं। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है एस, और किसी जगह पे लिखा हुआ क्यू लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, मुख्तलिफ किस्म के हरूफ लिखे हुए हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर भी कुछ न कुछ जो है वो चीज़ें छुपी हुई हैं, आदाद छुपे हुए हैं। लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि आया ये जो 14 है ये इसके अंदर मौजूद है कि नहीं है। क्या पता ये महरूम हो रहा है, कभी तो ये महरूम होगा और कभी हिस्सा मिल रहा होता है, लेकिन सराहतन नहीं लिखा होता, बल्कि इशारे के अंदर उसके अंदर एक। ठीक है जी। तो अब देखते हैं कि ये आया इसके अंदर, ये जो एस लिखा हुआ है, तो ये जो अंग्रेजी का हर्फ एस है, ठीक है जी, इसके अंदर ये है या नहीं। तो इसके लिए एक छोटा सा मुख्तसर सा जदवल है। अच्छा। ठीक है जी, कि किस हर्फ के अंदर कौन कौन से कोड जो है छुपे हुए हैं। ठीक है जी। तो वो ये है, ये हुरूफ रमूज। ये जो वहाँ पे कोड थे ना इसके एतबार से, तो उसमें जो है कौन कौन से हुरूफ छुपे हुए हैं, तो ये है। मसलन ये एफ है, एस है, ए डब्ल्यू है, ये ना सारे ये हुरूफ लिखे हुए हैं। तो इसके सामने ये लिखा हुआ है कि एफ है ना, तो इसके सामने लिखा हुआ है, इसका मतलब है उबूवत या फादर। ठीक है जी, ये तो दूसरी बात है। लेकिन ये क्या 12 और 14, एफ के अंदर जहाँ पे एफ आ जाए, जहाँ पे एफ आ जाए, तो एफ का मतलब ये है कि इसके अंदर 12 भी शामिल है और 14 भी शामिल है। ठीक है जी। और जहाँ पे एस आ जाए, जहाँ पर एस आ जाए, तो 12 से लेकर 16 तक तमाम के तमाम इसमें शामिल है। 12 से लेकर 16 तक ब्रैकेट में बंद है, दरमियान में डैश का निशान है। इसका मतलब होता है 12 से लेकर 16 तक तमाम जो है ये इस एक हर्फ के अंदर बंद है। और ए का मतलब है ये 17 से लेकर, ये छोड़ दें। अच्छा ठीक। ये ए का मतलब है कि 17 से लेकर 24 तक तमाम के तमाम बंद है, इसमें इस ए के अंदर मौजूद है। और साथ 27 भी है, 14 से लेकर 24, 17 से लेकर 24 तक और 27। इस तरह जो है हर एक के सामने जो है जो आदाद इसके अंदर छुपी हुई है ना, वो यहाँ पर मौजूद है। अगर ब्रैकेट के अंदर है, दरमियान में डैश का निशान, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर एक मुफरद लिखा हुआ है, इसका मतलब सिर्फ ये और ये और ये और ये। ठीक है, समझ गए। अब वहां पे आपने देखा कि यहाँ पर एस लिखा हुआ है, एस। तो अभी देखते हैं कि हमारा 14 है, ये इसके अंदर एस के अंदर मौजूद है कि नहीं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एस लिखा हुआ है ना, तो एस ये है, इसके सामने लिखा हुआ है 12 से लेकर 16 तक। तो 12, 13, 14 आ गया 15, 16 तक। ठीक है जी। 12 भी शामिल है इसमें और 16 भी। तो दरमियान में क्या है 14, तो 14 भी इसमें शामिल है। लिहाजा ये इस अब ये काम दे रहा है हमें 14 का, ये बतौर 14 इसमें शामिल है। अगर यहाँ पे 16 हो तब भी काम देगा, तब भी ये इस काम देगा, इस ही काम देगा। इसलिए जो है समझ रहे नहीं? हाँ जी। तो ये इसमें ये 2, 7, 3 आप अभी नकल कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये 2 स्टार्स का क्या मतलब है? 2 स्टार का मतलब ये है कि इसके अंदर जो हमने छुपाया हुआ था ना जो हर्फ, हाँ, वो इस स्टार के नीचे है। अच्छा। ये स्टार के निचली लाइन है। मिसाल के तौर पर ये है ना, ये स्टार है ना, तो इस स्टार के नीचे ये देखें, ये इस स्टार के नीचे ये है, ये है, ये है, ये है, ये, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, जब तक अगला ग्रुप शुरू ना हो ना अगले उन्वान का, तो वहां तक हम देखेंगे। सही। ठीक है जी। फिर ये वाला खत्म हो जाएगा, फिर
2:17 का ये आगे आ रहा है, उसके नीचे फिर ये 2:17-25 है ना, ये 2:17-25 का ये जवाब है और 2:17-26 का ये जवाब है नीचे वाला। सही। तो आखिर वाले के सामने जो होगा जी वही उसका जवाब होगा। सही। ठीक है, अब मैंने ये दुरुस्त निकाला है। अब जो है चूंकि ये 14 जो है ये इसके अंदर शामिल है तो इसलिए ये दुरुस्त है। ठीक।